देखो पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम लिखो बेटा, स्टेटमेंट देखो, तो पाइथागोरस थ्योरम स्टेटमेंट लिखो। देखो इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल पाइथागोरस थ्योरम, इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse, in any right angle triangle the square of hypotenuse, a square of hypotenuse is equal to a square of hypotenuse is equal to sum of squares of remaining two sides, sum of squares of remaining two sides। देखो मैथमेटिकली इन ट्रायंगल एबीसी, मैथमेटिकली इन ट्रायंगल एबीसी if angle B is 90 degree, then देखो B के सामने हाइपोटेनस होता है, B के सामने क्या होता है, तो AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ठीक है। यही तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम। तो साबित कर देते हैं बेटा कि इस थ्योरम आया कहाँ से, है ना। 9 वाला देख सकता है, तो देखो फिर जानते हो ना पाइथागोरस थ्योरम ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पढ़े हो बेटा, देखो इस नंदनी एंगल A स्क्वायर बराबर पढ़े हो B स्क्वायर प्लस P स्क्वायर, पढ़े हो ना। ये कहां से आता है, देखो प्रूफ करते हैं। देखो ध्यान देना, हम इस चीज को प्रूफ कर देते हैं। तो कंस्ट्रक्शन इसे क्या करेंगे, रचना करेंगे। B से BM, ध्यान से देखना बेटा, B से ड्रॉ BM परपेंडिकुलर टू AC, BM AC पे परपेंडिकुलर, ठीक है। अब देखो ये एंगल मानते हैं थीटा बेटा, समझते हैं। लेट एंगल ए बराबर थीटा, तो ये कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो एंगल ए एम बी कितना होगा बेटा, 9 डिग्री। तो एंगल ए बी एम कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90 प्लस थीटा होगा बेटा। समझ रहे हैं को, जहां समझ में नहीं आ रहा जहां बोलो। 180 माइनस 90 माइनस थीटा होगा नहीं होगा, तो 90 माइनस, तो ये वाला जो कोण कितना हो गया बेटा, 90 माइनस थीटा। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, पूरा 90 डिग्री था, हाँ, इसमें घटा देंगे निकल जाएगा। तो एंगल एमबीसी क्या हो जाएगा, 90 माइनस 90 माइनस थीटा बेटा। तो 90 माइनस 90 माइनस मान बेटा 98 कैसे क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो गया तुम्हारा थीटा। और ये लीनियर पेयर है, तो इधर 90 तो इधर भी 90। ये वाला कौन हो गया, क्या होगा बेटा, 180। एंगल BCM कितना होगा बेटा, वही आ गया 90 माइनस थीटा आ जाएगा। एक ही आएगा ना, घटाएंगे ना, ये फिर से 90 माइनस थीटा आ गया। एनी प्रॉब्लम, यहाँ तक कोई दिक्कत? तब देखो इन ट्रायंगल छोटका में देखो ABM, कौन AB, तो लिखो इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल ACB। देखो एंगल ये दोनों में है, देखो ना, ABM और ABC एंगल दोनों में है। तो एंगल A बराबर एंगल A कॉमन, क्या है बेटा, एंगल A बराबर A कॉमन। अब देखना इधर, ये ABM में 90 डिग्री और ABC में B 90 डिग्री, तो एंगल A बराबर एंगल B कितना डिग्री हो बेटा, तो A से ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर, दो कोण बराबर हो गया। तो बाई ए ट्रायंगल ABM सिमिलर ट्रायंगल ACB, और जैसे सिमिलर ट्रायंगल हो गया तो साइड क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल। तब ध्यान से देखना, ये ट्रायंगल 90 बाई थीटा वाला है,
जिसके सामने कौन सा साइड है, एम है कि नहीं? चलो बड़का ट्रायंगल 90 बाई थीटा कौन है, ये बनाना है। तो बड़का ट्रायंगल बेटा, बड़ा ट्रायंगल ये पूरा, तो 90 बाई थीटा के सामने कौन सा है, ए बी साइड है ना, तो ए बी एम बटा ए बी हो जाएगा बराबर। चलो छोटका में 90 के सामने कौन सा साइड है, ये छोटका ट्रायंगल बेटा, 90 के सामने ए बी है, बड़का में 90 के सामने क्या है बेटा, ए सी। कोई दिक्कत? देखो ना बड़का में 90 के सामने ए सी है ना, तीसरा की जरूरत नहीं है, दो को से मेरे काम हो जाएंगे। अब देखो ए बी गुना ए बी, तो ए बी स्क्वायर क्या हो गया, ए सी गुना एम हो गया, इक्वेशन कोई दिक्कत? अभी छोटा ट्रायंगल होगा बी एम सी, इन ट्रायंगल बी एम सी एंड ए बी सी। अब ये छोटका लिए और बड़का लिए बेटा, तो देखो एंगल सी दोनों में, तो एंगल सी बराबर एंगल सी कॉमन, एंगल एम बराबर बी 90 डिग्री बेटा, एंगल एम बराबर बी बराबर कितना डिग्री हो गया, तो बाई ए ट्रायंगल बी एम सी सिमिलर ट्रायंगल है ना, बी एम सी सिमिलर ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ए बी सी ए बी, तो साइड क्या हो जाएगा, इसका भी प्रोपोर्शनल हो जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा देखना तू, ये थीटा के सामने क्या है बेटा, एम सी, थीटा में क्या है बेटा, एम सी, तो बड़का थीटा के सामने कौन है, बी सी है ना, तो एम सी बेटा बी सी। अब छोटका में 90 के सामने कौन है बेटा, बी सी, अब बड़का में 90 के सामने ए सी, हो गया ना, कोई दिक्कत? इसको यहां से लिख देते बेटा, यहां से ऐसे, यहां से एरो हेड लिख देते हैं, यहां से ऐसे, यहां से क्या लिखेंगे हम, छोटका में 90 के सामने एम सी, अब बटा में एम सी बटा में बड़का में बी सी, थीटा के सामने, ये छोटका में 90 के सामने बी सी, तो उसमें हो जाएगा AC। तो BC गुना BC कितना हो गया बेटा, BC स्क्वायर बराबर AC गुना इक्वेशन 2, और 1 2 को जोड़ दो बेटा, 1 प्लस 2 1 प्लस 2, तो क्या हो जाएगा बेटा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा ना, बराबर क्या हो जाएगा बेटा, AC गुना AM प्लस AC गुना BC, AC गुना AM प्लस AC गुना MC, हो जाएगा ना। अब इसके बाद कहाँ लिखे, इसके बाद ऊपर कर देते हैं, देख लेना है ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, दोनों में देखना AC कॉमन है बेटा, दोनों में AC कॉमन, तो क्या बचेगा AM प्लस MC बचेगा, बचेगा ना, AC प्लस क्या बचेगा बेटा MC। तो फिगर में देखो AM प्लस MC को क्या बोलेंगे, देखो ना AM प्लस MC को AC बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC गुना AC, AC गुना AC को क्या बोलेंगे, यही लाना था बेटा, यही पाइथागोरस थ्योरम है, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर, प्रूव हो गया, ये तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम है। देखो इसी का एक सब थ्योरम भी है, देखो सब थ्योरम क्या चीज है, ध्यान दे बेटा, इधर ये जो ये 90 ड्रॉ किया ना BM, ये 90 ड्रॉ किया BM, तो इसके लिए सब थ्योरम में हो जाएगा BM स्क्वायर बराबर AM गुना MC, क्या हो जाएगा AM गुना AB लिख देना, इसकी भी जरूरत पड़ जाएगी, BM स्क्वायर बराबर AM गुना MC, ठीक है। मतलब अगर ऐसा रहेगा, देखो इधर जैसे ये BM का वैल्यू 8 दे रहे हैं, क्या रहेगा 8 और ये रहेगा 4, तो इसका वैल्यू निकालने के लिए कहेगा, तो निकाल देंगे 8 का स्क्वायर बराबर 4 गुना MC, 4 गुना तो 64 बराबर 4 गुना MC, MC का मान 16 आ जाएगा बेटा, MC का मान क्या हो जाएगा 16। इसको क्या करेंगे, ये जो छोटा ट्रायंगल है दोनों उसको कन्वर्ट कर देंगे, ऐसे सिमिलर कर देंगे, देखो थीटा तो थीटा, थीटा था थीटा 90 बाई थीटा 90 बाई थीटा 90 90, तो दोनों छोटा ट्रायंगल भी सिमिलर है, सभी एंगल से, तो जैसे सिमिलर साबित रहेगा तो साइड पोर्शन करोगे तो अपने आप आ जाएगा, क्या आ जाएगा BM स्क्वायर बराबर AM गुना MC, ठीक है। चलो इसका एक्सरसाइज बताते हैं 6.5, जाते इसको कर ली सब थ्योरम,
वो होने वाला उतार लो बेटा, नहीं उतारा, नहीं उतार लो बराबर। तो एक्सरसाइज 6.5 देखो, पहला पता है कि तुमको 3 साइड्स दिए हुए हैं, 7, 24, 25। देखो बेटा, 7 ध्यान से देखो, 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर, 7, 24 और ये 3 साइड तुमको दे रहेगा। अब तुमको अति करना है, चेक करना है कौन राइट एंगल ट्रायंगल है कि कौन, तो क्या करना है, देखो दोनों में छोटा कौन है, तीनों में छोटा कौन है, तो छोटा कौन है 7 और 24, दो को छोटा निकालना है, दो को बड़ा कौन है, 24 बड़ा है, तो दो को छोटा का स्क्वायर करना है, 7 का स्क्वायर प्लस करके देखो कितना आता है, 50 प्लस 5 76 दोनों जोड़ कितना आएगा, 625 देखो। अब बड़का साइड कौन है, 25 25 का स्क्वायर करो कितना आएगा, 625 तो लिख देना 7 का स्क्वायर पर 24 स्क्वायर का बराबर 25 का स्क्वायर, तो लिखेंगे यस दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। क्या लिख देंगे बेटा, यस दिस इज राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अगर दो साइड के स्क्वायर का जोड़ अगर तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर हो जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, और अगर दोनों साइड के स्क्वायर का जोड़ तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर नहीं होता है तो राइट एंगल ट्रायंगल। बाकी कर लो, कर तीनों तरीका बता दिया। दो को छोटा साइड के स्क्वायर को स्क्वायर करना है, दोनों को जोड़ देना है, और तीसरा साइड के स्क्वायर बराबर चाहिए। अब देखो दूसरा नंबर क्वेश्चन बेटा दे, इधर उड़ा दे, ये उधर गया, बनाओ इसको, दोनों जोड़ो के लिए। देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन में देखो, जो मैंने अभी सब थ्योरम लिखा है ना, अब सब थ्योरम लिखा है ना, उसको प्रूफ करना है, जो लिखा है वो प्रूफ करना। पी की ओर एक राइट एंगल ट्रायंगल है, पी पे राइट एंगल ट्रायंगल है, पी पे, और ये क्यू और ये, अब क्या कहता है, ए में एक पीएम परपेंडिकुलर है, तो हमको साबित क्या करना है, पीएम स्क्वायर बराबर क्यू इंटू, ये भी सब थ्योरम लिखा है ना, तो देखो कैसे करेंगे बेटा। ये एंगल क्यू बराबर क्या मान लिए, तो दिक्कत, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना होगा 90 माइनस क्यू पे 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये फिर से थीटा हो जाएगा। एंगल ए पी आर कितना हो जाएगा बेटा, थीटा, ये कितना हो जाएगा, एंगल पी आर एम कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। दोनों ट्रायंगल क्या हो गया, सिमिलर। सो ट्रायंगल पी क्यू एम सिमिलर ट्रायंगल है ना, ये 90 माइनस थीटा है ना, तो आर पी एम, ठीक है। तो साइड क्या हो जाएंगे, ठीक है, सो साइड्स आर प्रोपोर्शनल, साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ध्यान से देखना बेटा, ये देखो इस ट्रायंगल थीटा के सामने कौन है, पीएम, इस ट्रायंगल के सामने फिर पीएम लिख दिया, तो इस ट्रायंगल थीटा के सामने कौन है, एमआर, एमआर लिख दिया। चलो इस 90 माइनस थीटा के सामने इस ट्रायंगल क्या है, क्यूएम, तो क्यूएम लिख दिया, और 90 माइनस थीटा के सामने उस ट्रायंगल क्या है, तो नीचे पीएम लिख दिया, तो पीएम गुने पीएम, तो पीएम स्क्वायर क्यूएम, क्यूएम इनटू एमआर, प्रूफ हो गया बेटा। क्वेश्चन नंबर 3 में कर लोगे सिमिलर ट्रायंगल से प्रूफ। अब 4, 5, 6 अगला सप्ताह में ये खत्म कर देंगे, और 6.6 ऑप्शन है जो परीक्षा के पहले बाद में करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री पढ़ाएंगे हम।